आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। ये पर्टिकुलर वीडियो इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और इसके कारण इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन भी फ्रेम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि इंडस्ट्री फेक है, स्कैम है, सब कुछ ड्रामा है, मनी सर्कुलेशन चल रहा है, लोगों को फ्लैशी लाइफस्टाइल के बेसिस पर अट्रैक्ट करवा के लाया जाता है, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस सेट करवाई जाती हैं एंड व्हाट नॉट। और एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे बुरा लगता है। बुरा इसीलिए नहीं लगता है कि मेरे इंडस्ट्री के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में या फिर मेरे किसी अपलाइन के बारे में कोई कुछ गलत ना बोल दे। बुरा लगता है सच में उन लोगों के लिए जो अनअवेयर हैं इस इंडस्ट्री की पावर से। उनके लिए बुरा लगता है कि जिनको इंडस्ट्री की पावर तो समझ में आई, बट उनको एक गलत इंसान या गलत सिस्टम मिल गया जिसके अंदर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर काम शुरू किया और उनके साथ कुछ गलत हो गया, उनके साथ कुछ सच में स्कैम हो गया। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को या इस इंडस्ट्री को डिफेंड करूं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं, बनने वाले हैं या अभी अभी उन्होंने डिसीजन बनाया है, बट ये सारी मार्केट की केओस को देखते हुए उनको अपने डिसीजन के ऊपर डाउट हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक राइट इंडस्ट्री, एक राइट कंपनी, एक राइट मेंटोर और एक राइट सिस्टम अपने लिए, जिसको फॉलो करते हुए आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हो। अब हम समझते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का रिजल्ट दिखा के लाया जाता है। मतलब कि एक फ्लैशी लाइफस्टाइल, एक लग्जूरियस कार, इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड व्हाट नॉट, ये सारी की सारी चीज़ें शो करके उनका फाइनल डिसीजन बनवा दिया जाता है। जब इंसान फाइनल डिसीजन बनाकर अपना जो भी टर्नओवर वाला या फिर कुछ स्टार्टर किट वगैरह बाय करने वाला पार्ट है वो कर लेता है, तो उसको समझ में आने लगता है काम क्या है। और जब उसको काम समझ में आने लगता है तो उस पर्सन को समझ में आता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। इसीलिए लोग नेगेटिव होकर चले जाते हैं, फिर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डेफिनेटली अपने रिजल्ट को दिखाइए। जो आपका करंट लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपके महीनों के, सालों की मेहनत का रिजल्ट है। तो आप रिजल्ट तो दिखाइए अपने बिजनेस की पावर समझाने के लिए, बट पहले ये भी तो बताइए ना आपने उसके पीछे काम क्या किया है, कितनी मेहनत आपने करी है, किस प्रोसेस को आपने फॉलो किया, किस सिस्टम को आपने फॉलो किया। चलो आपने तो ये अचीवमेंट ली, पर आपकी टीम में कितने लोग सेम सिस्टम को फॉलो करके वो अचीवमेंट ले पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेंगी। अगर ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो इससे होगा ये कि आपका भी टाइम बचेगा, आपको वही लोग अपने साथ बिजनेस के अंदर आएंगे जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सिस्टम की रिस्पेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपके ऊपर फेथ रख कर काम करेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा के लाया जाता है, फिर उनको एक्चुअल काम जब बाद में पता लगता है तो उनका माइंड कहता है कि दिस इज नॉट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। फिर भी वो इंसान चलो मजबूरी में काम ट्राई करता है, फिर ट्राई करने के बाद जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मार्केट में जाकर बाकी की जगहों पर नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है। तो ये चीज़ गलत है। अब टाइम आ चुका है फोकस को शिफ्ट करने का, फ्रॉम लाइफस्टाइल टू प्रोसेस, बिकॉज लाइफस्टाइल इज द रिजल्ट बट प्रोसेस इज द कॉज। तो आपको उनको बताना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मार्केट के हर बिजनेस की तरह प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट लाके देता है। अब प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट तब आएगा जब आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के अंदर क्रिएट कर पा रहे हो। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का असली मतलब उसको समझाएंगे कि कंपनी जो है कॉमन लोगों की हेल्प चाहती है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा कस्टमर्स आए, ज़्यादा टर्नओवर हो, ज़्यादा टर्नओवर होगी तो कंपनी का भी फायदा होगा और अगर आपकी वजह से वो टर्नओवर हुई है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर कोई इंसान आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होकर आपके काम करने के तरीके से भी अट्रैक्ट हो जाता है और उसको चाहिए कि मुझे भी इसी ब्रांड के साथ आपके तरीके से काम करना है, तो वो इंसान आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। फिर वहाँ से आपका नेटवर्क क्रिएशन, आपका डुप्लीकेशन, आपका कंपाउंड इफेक्ट से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। बट उसके लिए आपको शुरुआत तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग से करनी पड़ेगी, शुरुआत तो आपको अपने सिस्टम को सही करवाने से करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आपके काम करने का तरीका उस इंसान को पसंद नहीं आया तो वो इंसान क्यों आपके नेटवर्क का पार्ट बनेगा।
राइट? तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना होगा नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की टर्नओवर के बेसिस पर पैसा आएगा, ये भी समझाना होगा कि प्रोडक्ट की टर्नओवर के लिए आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, जैसे कि लीड जनरेशन, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, ये सारी चीज़ों का हल्का हल्का मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे बिजनेस के बेसिक्स ये हैं, इसी के बेसिस पर ही आपको काम करना पड़ेगा। सेकेंड चीज आती है ऑटोमेशन। आज भी लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड तरीकों से काम कर रहे हैं। लोगों का पूरा सिस्टम ही कोल्ड कॉलिंग्स के ऊपर बेस्ड है, स्पैम मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनुअल वर्क। मतलब आधे से ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव इसीलिए हैं, स्पेशली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव इसीलिए हैं क्योंकि उनको कहा तो ये जाता है शुरुआत में पोस्टर्स देखकर, रील्स देखकर कि 2 to 3 आवर्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, बट जब वो लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे उनको मोटिवेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे तो जल्दी ग्रोथ होगी, बट जितनी ग्रोथ 2 से 3 घंटे बोलकर उनको बताया गया था, आने के लिए बोला गया था, उतनी तो ग्रोथ पहले आपका सिस्टम उनको करके दिखाए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लीडर्स हैं, जो अच्छे लेवल्स पर काम कर रहे हैं, उनको अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट टूल्स पर, राइट सिस्टम पर, बिजनेस ऑटोमेशन पर फोकस करना पड़ेगा। डे बाय डे एआई बढ़ रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और एज अ नेटवर्क मार्केटर ये हमारे लिए कोई अलार्मिंग बात नहीं है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हम इन टूल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अल्टीमेटली अपनी टीम की ग्रोथ के लिए हम इन टूल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम ऑनलाइन वेबिनार्स, हम लोग ऑटोमेटेड वेबिनार्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, यूनिक फनल्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपका ऑटोमेटेड वेबिनार देख रहा है और उसको देखने के बाद उसका फॉलोअप के लिए आप तो सो रहे हो, बट आपके पीछे से ईमेल मार्केटिंग के जरिए उसका फॉलोअप चलता रहे, इन सारी टूल्स पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको खुद टेक्निकली आपको साउंड बनने के लिए अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपकी टीम कॉल सेंटर बन जाएगी, जिसके अंदर जोश होगा वो उस कॉल सेंटर में से एक डायमंड निकल जाएगा, बाकी सारे लोग वही लाइक एक तरीके से रेस में रह जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना हो, आपके टीम की एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कीजिए। एज अ लीडर आप तो बन गए लीडर, बट अगर आपकी टीम में आपको एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम चाहिए तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने का सोच रहे हैं, उस कंपनी की लीगैलिटी को अपने लेवल पर चेक कीजिए। आज की डेट में आपको कोई सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए। आपके हाथ में चैट जीपीटी है, आपके हाथ में व्हाट्सएप एआई है, आपके हाथ में गूगल है। इन सारी जगहों पर आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सिर्फ वो चेक करो। आप चेक करो उस कंपनी का बैकग्राउंड के फैक्ट्स क्या हैं, कहाँ स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, किस पर्पज़ से स्टार्ट हुई, किस प्रोडक्ट में डील करती है, कहाँ कहाँ पे उसके ऑफलाइन सेटअप्स हैं। ये सारी चीज़ें प्रोफाइल के पॉइंट्स पर आती हैं, ये चेकआउट कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप कोरा जैसी साइट्स पर जाइए, लोगों के ओपिनियंस पढ़िए, वहाँ पर तो लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ भी लिखते हैं, वो सब नहीं। रिलाई ऑन द फैक्ट्स, आप फैक्ट्स को चेकआउट कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको चेकआउट करनी है वो ये है कि क्या कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है भी या फिर नहीं। जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पर फोकस कर रही है वो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन स्कीम है। आपको मैं खुद रेकमेंड करूंगी कि जिस भी कंपनी के साथ आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट्स फिजिकल फॉर्म में अपने घर पर मंगवाइए, यूज़ करके देखिए। यू विल कम टू नो कि वो कंपनी सच में 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स में डील करती भी है या फिर नहीं। ये चीज़ ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड चीज़ आती है कि क्या आपकी कंपनी के अंदर बाय बैक गारंटी भी कंपनी ऑफर कर रही है। बाय बैक गारंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कस्टमर अगर डिससैटिस्फाइड है सर्विस या प्रोडक्ट से तो वो रिटर्न करवा सके, उसकी मनी बैक गारंटी हो सके। जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उसको पता है कि उसकी डिग्रेडेड क्वालिटी है, तो वो कंपनी कभी भी ये बायबैक पॉलिसी रखेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक बार अगर मार्केट में पता लग गया लोगों को यूज़ करके कि प्रोडक्ट बेकार है तो लोग वापस करवाना स्टार्ट कर देंगे, जो प्रॉफिट आया था वो भी चला जाएगा, राइट। बट जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अच्छी वैल्यू लोगों तक पहुंचाने का मोटिव रखती है, वो कंपनी हमेशा बायबैक गारंटी भी रखेगी ही रखेगी, क्योंकि उसको भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे कि अगर एक बार किसी ने खरीदा तो बार बार खरीदेगा। क्वालिटी ही कुछ इस तरीके की है, नीड ही ऐसी कुछ हम पूरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से। चौथी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, ऑफलाइन ऑफिसेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या पब्लिकली ट्रांसपेरेंटली विजिबल हैं इंटरनेट पर या फिर नहीं।
हर कंपनी के कुछ कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भारतीय सरकार बोलती है कि आपको इंटरनेट पर विजिबल करने होंगे हर इंसान के लिए। जो इंसान आपके बिजनेस के अंदर एसोसिएट होने के लिए जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि आप लीगली साउंड हो या फिर नहीं। तो आपको इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। कंपनी के बैकग्राउंड को चेकआउट कीजिए, फैक्ट्स को। दूसरा, आप देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यूज़ करके देखिए पहले प्रोडक्ट, सीधा मत काम स्टार्ट कीजिए। तीसरा आता है बायबैक गारंटी है या फिर नहीं। चौथा आता है लीगैलिटी को चेक कीजिए, ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़ लेजिट है, वो चीज़ ट्रांसपेरेंट भी होगी। जो चीज़ लेजिट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, लीगल नहीं है, वो चीज़ों को छुपाएगी, वो बहाने लगाएगी और बहुत कुछ। तो वो उन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्योंकि देखिए आज की डेट में हम सभी लोग स्मार्ट हैं, हम सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं। आज की डेट में किसी के घर में खाने को खाना नहीं होगा, बट जिसके पास फ़ोन है उसके पास इंटरनेट भी होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको अगर एक लीगल बिजनेस चाहिए तो आपको अपने लेवल पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आपका पार्ट है, ये सामने वाले का पार्ट नहीं है। हालांकि मैं बताऊं, सच बताऊं तो जब मैं किसी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपना पार्ट समझ के उसको बताती हूँ कि कंपनी लीगल है, जेन्युइन है या फिर नहीं। बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू भी आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए ताकि आपके साथ फ्यूचर में कोई कुछ गलत ना कर सके। मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले चेकआउट नहीं करते हैं चीज़ों को, फिर उनके पैसे लेकर कोई भाग जाता है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी ट्रैक करने का सिस्टम नहीं है और फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ, आई वॉन्ट यू गाइज टू यूटिलाइज योर मनी, योर टाइम, योर एनर्जी इन अ राइट प्लेटफॉर्म विद अ राइट कंपनी, इन अ राइट एसोसिएशन, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मेरे काम करने का क्या तरीका है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे काम करने का तरीका बेस्ट है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे काम करने का तरीका सस्टेनेबल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नेम अंजलि है। एज ऑफ नाउ मैं एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। एक ऐसी कंपनी है जो 1978 से यूएसए में स्टार्ट हुई थी। इंडिया में लगभग 25 साल का समय इंडिया के अंदर हो चुका है। 21 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफिसेज, जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन स्टोर्स, इस कंपनी के अवेलेबल है और बाकायदा वो सारे वर्किंग है, ऑपरेटिंग ऑफिसेज हैं। वहाँ पर कोई भी विजिट करके जा सकता है। वीक में सिर्फ एक दिन ऑफ होता है हर ऑफिस का, उसके एरिया के अकॉर्डिंग एक दिन ऑफ होता है वीकली। अब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है शेयर करना। अगर मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगी तो और कौन बताएगा। वैसे ही आप भी जिसके साथ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी आपको फैक्ट्स बताएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपको ये चेक करना है कि सिस्टम क्या है काम का। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन से पूछिए कि अगर मैं इस कंपनी में ज्वाइन करती हूँ या करता हूँ तो ज्वाइन करने के बाद मुझे किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे काम करने का जो प्राइमरी टास्क रहता है वो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। मेरा काम रहता है कि मैं सिर्फ अपने कंटेंट को क्रिएट करूं एंड कंटेंट को क्रिएट करते हुए अपने एक यूनिक लिंक को प्रमोट करूं कि अगर कोई भी इंसान मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी चाहता है तो डायरेक्टली मेरे लिंक पर अप्लाई करके मेरे ऑटोमेटेड वेबिनार को देख सकता है। ऑटोमेटेड वेबिनार के बाद मेरी ईमेल ऑटोमेशन उस इंसान को नर्चर करती है, उस इंसान का इंटरेस्ट बिल्ड करवाती है। उस इंसान ने अगर वेबिनार आधा अधूरा देखा है तो उसको वापस से भी शेयर कर देती है। मतलब अगर मैं सो भी रही हूँ, रात के 2 बजे कोई मेरे वेबिनार को देख रहा है तो मेरे पीछे से भी उस इंसान का फॉलोअप हो सके, उस इंसान को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे काम के बारे में पता लग सके। और एट द एंड जब सारा फॉलोअप वगैरह हो जाता है, मैं सुबह उठकर चेकआउट करूंगी कि किसी ने मेरे उस यूनिक लिंक को विजिट करके मेरे वेबिनार को देखा है तो मैं डायरेक्टली उसको टेक्स्ट या कॉल कर उसके साथ 1-to-1 कॉल शेड्यूल कर उसके बचे हुए डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ, उसको क्लोज कर सकती हूँ। इससे होता यह है कि मेरे पास वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी मेरे काम के बारे में एजुकेटेड हैं। वो लोग आते हैं जो मेरे वर्क सिस्टम को समझ रहे हैं, जो मेरे वर्किंग स्टाइल को समझ कर आ रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा तो उसको दिख रहा है कि मैंने वो चीज़ें कैसे करी है, सेम चीज़ वो भी डुप्लीकेट करेगा। अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है तो वाई नॉट, राइट। तो ये सारा सिस्टम मेरा काम करने का है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं या बन चुके हैं या किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट है बट आप ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर कुछ लिंक्स हैं, उनको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं फील फ्री टू डू सो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितने ज़्यादा प्रोफेशनल, जितने ज़्यादा अच्छे लोग आए उतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। और मैं सच बताऊं, मेरे दिल से एक बात निकलती है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जो यूथ है बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड है।
बहुत सारी कंपनीज हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें पे नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर आपकी जो एक तरीके से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऑफ कोर्स उस समय पर प्राइस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। तो इंडिया की जो यूथ है वो बाहर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने से बेटर घर पर बैठकर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका बन सकती है, अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ लिया, राइट कंपनी, राइट सिस्टम, राइट लोगों के साथ अपने काम को शुरू कर लिया। तो मेरा दिल से ये मैसेज है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करो, लोगों को अवेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप लविंग दिस वीडियो एंड अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये सारी वीडियोस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।